जब जीव मृत्यु लोक में जन्म लेता है, उसे उस समय उसकी स्मृति शून्य होती है। वह ना तो किसी चीज को जानता है, ना ही किसी चीज को पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है, तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। वह ऐसा तकलीफ में करता है या कोई और कारण भी है जिसे हम समझ नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरी बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोने क्यों लगता है? इसके पीछे का सटीक कारण क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैसे ही इसके पीछे एक पौराणिक कथा के मान्यता के अनुसार, जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। इस्लाम में भी बच्चे रोने अपने अलग अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। शिशु के जन्म लेते ही रोने का कारण को विज्ञान एक सहज आवश्यक प्रक्रिया मानता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम बच्चे को रोने के लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे, फिर हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित उसे पौराणिक कथा के अनुसार जानेंगे, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, नए जीवन का एक प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है, तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान होता है। माता के गर्भ में वह जीवित तो रहता है, परंतु वह सांस नहीं लेता। इसके शरीर को खाना पीना इत्यादि माँ से जुड़ी गर्भनाल से प्राप्त होता है रहता है। बच्चे के फेफड़े तो बनते हैं, लेकिन वह प्रयोग में नहीं रहता। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह में, श्वास नाली और फेफड़े तक में पहुंच जाता है। लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता है, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव क्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सक्रिय मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है, उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत होती है। शिशु की फेफड़े प्रथम बार काम करना शुरू करता है, लेकिन फेफड़े में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है, जिससे बाहर निकलता है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, यह बात तो थी विज्ञान के लिए। अब जानते हैं पैदा होते ही बच्चे रोने क्यों लगते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा गया है। शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर इस प्रकार सुनाई देता है, जैसे वह पूछ रहा है, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया, तो उसकी माया से गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ। यह बालक रोते हुए ब्रह्मा जी से की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से इसकी वजह पूछी, तो उस बालक ने प्रश्न किया कि कौन हूँ मैं, कौन हूँ, मेरा क्या नाम है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। ऐसी प्रमाणिक मान्यता है कि
तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया है, जबकि इस्लाम धर्म में यह मानना है कि बच्चे के जन्म लेते ही शैतान उनके पास आता है। शैतान के छूते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जब बच्चे पैदाइश हो जाए तो फौरन उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इमामत पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चा शैतान के डर से महफूज अल्लाह की पनाह में रहे। क्या आपको बच्चा का रोने का कारण पहले से ही पता था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपनी राय। ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।